हेलो गाइज, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन चैप्टर के 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को डील करेंगे, जिसमें से लास्ट का एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने कुछ क्वेश्चंस फिक्स्ड प्रीपोजिशन के लिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्पाइट हिज इंजरी ही वेंट ब्लैंक प्लेइंग, यानी कि घायल होने के बावजूद वह गया। कहाँ गया? खेलने के लिए गया। यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन फिल होगा? तो आपको याद रखना है कि गो ऑन डूइंग समथिंग। इसका मतलब होता है किसी काम को क्या करना? कंटिन्यू रखना। किसी काम को कंटिन्यू रखना, जारी रखना। तो इंजर्ड था वो, इसके बावजूद वो खेलना जारी रखा, यानी कि वो काम कंटिन्यू रखा। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? गो ऑन, यानी किसी का सेकंड फॉर्म हो गया तो वेंट ऑन प्लेइंग बोलेंगे। ये काम उसने कंटिन्यू रखा, क्या होने के बावजूद? इंजर्ड होने के बावजूद। यहाँ पर हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, द मैनेजर इंसिस्टेड ब्लैंक सीइंग द रिपोर्ट हिमसेल्फ, यानी कि मैनेजर ने इंसिस्ट किया खुद से ही रिपोर्ट को देखने का। इस चीज पर उसने क्या किया? इंसिस्ट किया। इस बात पर उसने इंसिस्ट किया, तो पर के सेंस में हम क्या यूज करेंगे? ऑन का उपयोग करेंगे। तो आपको याद रखना है कि जब भी आपको इंसिस्ट वर्ड मिलेगा, यानी कि जोर देने का सेंस आएगा, तो किसी बात पर जोर दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि इंसिस्ट वर्ड के साथ हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑन का उपयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द चाइल्ड वॉज क्योर्ड ब्लैंक अ सीरियस डिसीज, यानी कि बच्चा जो है वो क्योर्ड हो गया, ठीक हो गया एक सीरियस डिसीज से, एक सीरियस बीमारी से। तो जब भी किसी पर्सन के हील होने का सेंस आए, ठीक होने का सेंस आए किसी डिसीज से, तो आपको याद रखना है कि क्योर्ड वर्ड के साथ आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन कौन सा यूज करना है? तो आपको ऑफ का उपयोग करना है। ठीक है। तो क्योर्ड ऑफ एनी डिसीज, यहाँ पर ऑफ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है। क्योर्ड होने का सेंस आए, हील होने का सेंस आए किसी डिसीज से, तो क्योर्ड वर्ड के साथ हम वहां पर ऑफ का ही यूज करेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ही इज सीनियर टू मी ब्लैंक 2 years, यानी कि वह मेरे से सीनियर है। कितने साल का? तो 2 साल सीनियर है वो मेरे से। तो आपको याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में आपको सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर ऐसे वर्ड्स मिलते हैं, तो वहां पर आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू का उपयोग करना है। तो यहाँ तो टू इसने लिख दिया। अब यहाँ पर ये भी मेंशन कर दिया कि कितना वो सीनियर है। तो जब कभी आपको टाइम भी मेंशन कर दे कि कितना सीनियर या जूनियर है, तो उस टाइम के पहले आपको क्या यूज करना है? तो आपको बाई का उपयोग करना है। ठीक है। ही इज सीनियर टू मी बाई 2 years, यानी कि 2 साल का मेरे से जूनियर है। तो वहां पर आपको याद रखना है कि जब उस टाइम को मेंशन कर देगा, उस टाइम पीरियड को, तो उस टाइम पीरियड के पहले आपको बाई का उपयोग करना है, जब जूनियरिटी या सीनियरिटी बताना हो आपको तब। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स वर प्रोवाइडेड ब्लैंक ऑल नेसेसरी मटेरियल्स, यानी कि स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया गया सभी नेसेसरी मटेरियल्स, जो भी आवश्यक चीज़ें थी वो सभी चीज़ें स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दिया गया। तो आपको याद रखना है कि प्रोवाइड समवन विथ समथिंग, तो किसी पर्सन को कोई चीज़ प्रोवाइड किया जाए तो वहाँ पर आपको प्रोवाइड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है? तो आपको विथ का उपयोग करना है। इस बात को आपको याद रखना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यह क्वेश्चन भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन का है। 6 नंबर क्वेश्चन है, सी वॉज ब्रॉड ब्लैंक इन अ वेल्दी फैमिली, यानी कि वह बड़ी हुई किसमें? तो एक वेल्दी फैमिली में वो बड़ी हुई, यानी कि एक धनवान फैमिली में उसका पालन पोषण हुआ। तो आपको याद रखना है कि ब्रिंग अप, इसका मतलब होता है रेज अ चाइल्ड। रेज अ चाइल्ड, यानी कि कोई बच्चा जो है बड़ा हुआ है, ब्रिंग अप हुआ है किसी चीज में, तो वहां पर आपको ब्रॉट अप, ब्रिंग का ही सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर हम इसके साथ अप का यूज करेंगे। तो किसी भी पर्सन का पालन पोषण या बड़े होने का सेंस आए, तो वेल्दी फैमिली में उसका पालन पोषण हुआ है, वो बड़ा हुआ है, इस सेंस में हम ब्रिंग अप का यूज करते हैं। तो अप जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेवंथ नंबर क्वेश्चन है, द जज टुक नोट ब्लैंक द विटनेसेस हेजिटेशन, यानी कि जज ने टुक नोट किया, यानी कि उस चीज को ऑब्जर्व किया। किस चीज को? विटनेस के हेजिटेशन को, यानी कि जो गवाह था उसकी हिचकिचाहट को उसने क्या किया? टुक नोट ऑफ, यानी कि इस चीज को ऑब्जर्व किया। तो आपको ये फ्रेज याद रखना है, टेक नोट ऑफ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पे अटेंशन, यानी कि ध्यान देना, पे अटेंशन, या कि फिर हम बोल सकते हैं ऑब्जर्व करना, किसी चीज को ऑब्जर्व करना। तो इस चीज को जज ने क्या किया? ऑब्जर्व किया, या इस चीज पर उसने अटेंशन दिया, ध्यान दिया। तो टेक नोट ऑफ, यहाँ पर ऑफ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है।
8th नंबर क्वेश्चन है द टीचर वॉज एंग्री ब्लैंक द बॉयज विथ देयर मिसबिहेवियर, यानी टीचर जो है वो नाराज था। किससे नाराज था? तो लड़के से नाराज था। फॉर देयर मिसबिहेवियर, यानी कि उसका खराब बर्ताव जो था इसके वजह से टीचर जो है वो एंग्री था, नाराज था। एंग्री वर्ड के साथ हम कौन कौन सा प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं? तो इसके साथ हम एट का यूज कर सकते हैं, इसके साथ हम विथ का भी यूज कर सकते हैं। जब किसी पर्सन से नाराजगी होने का सेंस आए, किससे? किसी पर्सन से नाराजगी होने का सेंस आएगा तब वहां पर हम विथ का यूज करेंगे। और किसी बात को लेकर नाराजगी होने का सेंस आएगा, यानी कि समथिंग, किसी चीज से नाराजगी होने का सेंस आएगा तब वहां पर हम एट या अबाउट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसने पर्सन का जिक्र कर दिया। एंग्री तो थे टीचर, किससे? लड़के से। तो यहाँ पर ये पर्सन का जिक्र कर दिया तो यहाँ पर हम विथ का यूज करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, द टीचर वॉज एंग्री विथ द बॉयज, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि सुनने में ऑन भी बढ़िया लगेगा कि लड़का लड़के पर नाराज थे, बट यहाँ पर ऑन का उपयोग नहीं करना, अगेंस्ट भी नहीं लगेगा, अपॉन भी नहीं लगेगा, केवल विथ ही लगेगा इस सेंस में। 9th नंबर क्वेश्चन है ही लेवर्ड ब्लैंक ग्रेट डिफिकल्टीज बट अचीव्ड सक्सेस, यानी कि उसको ग्रेट डिफिकल्टीज का उसने क्या किया? सामना किया, लेकिन उसको सफलता मिल गई। तो आपको ये फ्रेज याद रखना है। कौन सा फ्रेज? लेवर्ड अंडर। इसका मतलब क्या होता है? लेवर्ड अंडर मतलब होता है सफ़र करना, यानी कि सफ़र फ्रॉम, सफ़र फ्रॉम, इस चीज़ से वो सफ़र किया तो लेवर्ड अंडर। लेवर्ड अंडर का सेंस किस चीज़ में आता है? तो सफ़र करने के सेंस में। तो इस चीज़ को उसने सफ़र किया, उसको सफलता मिल गई, तो यहाँ पर लेवर्ड अंडर का यूज़ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, बट सफ़र वर्ड मिलेगा तब वहाँ पर आपको फ्रॉम का उपयोग करना है। 10th नंबर क्वेश्चन है द ऑफिसर वॉज सस्पेक्टेड ब्लैंक एक्सेप्टिंग ब्राइब्स, यानी कि ऑफिसर पर ब्राइब्स लेने का, रिश्वत लेने का क्या किया गया? संदेह किया गया, सस्पेक्ट किया गया। तो जब भी किसी पर्सन पर सस्पेक्ट किया जाता है किसी चीज का, तो वहां पर सस्पेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे? ऑफ का यूज करेंगे। इस चीज का सस्पेक्ट किया गया, तो यहाँ पर सस्पेक्ट के साथ हम ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, द ऑफिसर वॉज सस्पेक्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब्स। 11th नंबर क्वेश्चन है सी इज कैपेबल ब्लैंक हैंडलिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि वो कैपेबल है, समर्थ है हैंडल करने में इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो आपको याद रखना है कि जब भी कोई पर्सन कैपेबल रहता है, समर्थ रहता है, योग्य रहता है, तो कैपेबल वर्ड के साथ हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, किसी चीज को करने के लिए कोई पर्सन कैपेबल है तो वहां पर आपको ऑफ का उपयोग करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, 12th नंबर क्वेश्चन है वी मस्ट रिफ्रेन ब्लैंक स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स, यानी कि हमें रिफ्रेन करना चाहिए, परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए स्पीकिंग इल, यानी कि खराब बोलने से, ऑफ अदर्स यानी कि दूसरों के विषय में। तो दूसरों के विषय में बुरा बोलने से हमें क्या होना चाहिए? बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में आपको रिफ्रेन वर्ड मिलेगा, कौन सा वर्ड? रिफ्रेन, यानी कि परहेज करना, बचना, तो ये जो है हमेशा किससे फॉलोड होता है? इसके बाद हमेशा फ्रॉम का यूज होता है। और इसके बाद ये भी याद रखना है कि ये अपने बाद जो है हमेशा जेरंड फॉर्म ही लेता है। ठीक है, रिफ्रेंड फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो रिफ्रेन के साथ हम फ्रॉम का ही यूज करेंगे। यहाँ पर फ्रॉम इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसके बाद जेरंड फॉर्म ही आएगा। तो रिफ्रेन फ्रॉम, इस चीज से बचना चाहिए, तो से के सेंस में तो हम फ्रॉम का ही यूज करते हैं, बट आपको ये याद रखना है कि रिफ्रेन मिलेगा तो फ्रॉम ही यूज करेंगे, क्योंकि फिक्स्ड प्रीपोजिशन में कई बार जो है वो मीनिंग के हिसाब से प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है द विलेज वॉज सिचुएटेड ब्लैंक द बैंक्स ऑफ द रिवर, यानी कि विलेज जो है वो सिचुएटेड है कहाँ पर? नदी के बैंक पर, यानी कि नदी के किनारे। तो ये जो है ये ऑन द बैंक होता है, किसी चीज़ के बैंक में, किसी चीज़ के किनारे में कोई चीज़ सिचुएट है तो वहाँ पर हम ऑन का उपयोग करते हैं। द विलेज वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक, यहाँ पर ऑन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, तो कभी भी किसी चीज़ के किनारे कोई चीज़ सिचुएट होने का सेंस आएगा तो वहाँ पर हम ऑन का ही उपयोग करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है ही बोस्टेड ब्लैंक हिज अचीवमेंट्स बिफोर हिज फ्रेंड्स, यानी कि उसने बोस्ट किया, बढ़ा चढ़ा कर बताया अपनी अचीवमेंट्स को बिफोर हिज फ्रेंड्स, यानी कि अपने फ्रेंड के सामने उसने अपने अचीवमेंट्स को क्या किया? बढ़ा चढ़ा के बताया, यानी कि उस चीज़ का उसने घमंड किया। तो इस चीज़ का घमंड किया, तो वोस्टेड के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? ऑफ का उपयोग करेंगे। ही वोस्टेड, इस चीज़ का घमंड किया या इस चीज़ के विषय में घमंड किया, तो यहाँ पर अबाउट भी लग सकता है, ऑफ भी लग सकता है। एक काम करता हूँ, यहाँ से एक ऑप्शन को हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं
2 टिक कर देता हूँ, तो 2 तो इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डबल दोनों आंसर बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। ही बोस्टेड अबाउट हिज अचीवमेंट्स, इस चीज़ के विषय में उसने घमंड किया, और इस चीज़ का घमंड किया, दोनों बिल्कुल एकदम राइट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक ऑप्शन को हटा कर ही रखता हूँ, 2 इसका राइट आंसर नहीं होगा, तो केवल और केवल सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन है, द बॉक्स बिलोंग टू ब्लैंक द लैंडलॉर्ड, यानी कि बॉक्स जो है वो बिलोंग करता था, यानी कि था, किसका था, लैंडलॉर्ड का, यानी कि मालिक का था। तो आपको याद रखना है कि जब भी कोई चीज़ जो है किसी के पोजीशन में हो, यानी कि वो उससे बिलोंग कर रहा हो, उसका हो, तो बिलोंग वर्ड के साथ आपको याद रखना है, इसके साथ हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। ठीक है, बिलोंग टू, यहाँ पर बिलोंग टू समवन, यहाँ पर टू इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, यू मस्ट फिनिश योर प्रोजेक्ट ब्लैंक 5 o'clock पॉजिटिवली, यानी कि तुम्हें जरूर अपने प्रोजेक्ट को 5 बजे तक जो है खत्म कर लेना चाहिए। तो 5 बजे तक ये जो है वो टाइम का क्या है, डेड लाइन है, डेड पॉइंट है, डेड टाइम है, 5 बजे तक खत्म कर लो, तो ये अंतिम पॉइंट है। तो यहाँ पर इसके लिए हम टिल का यूज करेंगे इस सेंस में, तो टिल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, यू मस्ट फिनिश योर प्रोजेक्ट टिल 5 o'clock। 17 नंबर क्वेश्चन है, द सोल्जर्स वर डिप्राइव्ड ब्लैंक फूड एंड वाटर, यानी कि सोल्जर्स को वंचित किया गया, नहीं दिया गया क्या चीज़, फूड एंड वाटर, यानी कि पानी और खाना जो है इस चीज़ से उनको वंचित किया गया, ये चीज़ उनको नहीं दिया गया। तो आपको याद रखना है कि डिप्राइव्ड समवन ऑफ समथिंग, यानी कि किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से वंचित होने के सेंस में आपको डिप्राइव्ड के साथ क्या यूज़ करना पड़ेगा, ऑफ का उपयोग करना पड़ेगा। पर्सन को किसी चीज़ से वंचित किया जा रहा है, तो डिप्राइव्ड के साथ हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ का उपयोग करते हैं। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, द वर्कर्स कॉल्ड ब्लैंक अ स्ट्राइक डिमांडिंग बेटर पे, यानी कि वर्कर्स ने बेटर पे के लिए, बेहतर वेतन के लिए डिमांड की, किस चीज़ की, तो स्ट्राइक की। तो इस चीज़ की डिमांड की कि हम लोग जो है हड़ताल करेंगे, तो डिमांड करने के सेंस में हम कौन सा फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम कॉल फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कॉल फॉर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस चीज़ की उन्होंने डिमांड की, तो कॉल फॉर ही इसका राइट आंसर होगा। जबकि किसी चीज़ को कैंसिल करने के सेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम कॉल ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कॉल ऑफ मतलब होता है कैंसिल करना, कॉल आउट मतलब होता है जोर जोर से पुकारना, यानी कि बुलाना। तो यहाँ पर बुलाने का सेंस नहीं आ रहा है कि स्ट्राइक को बुलाएंगे, कैंसिल भी करने का सेंस नहीं आएगा। और कॉल ऑन मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, तो स्ट्राइक की रिक्वेस्ट तो कोई पर्सन नहीं करेगा, तो सभी इसके राइट आंसर नहीं हो सकते, केवल कॉल फॉर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग ब्लैंक द शेड ऑफ अ ट्री, यानी कि बच्चे लोग जो हैं वो खेल रहे थे, कहाँ पर, पेड़ की छाँव में। तो यहाँ पर जो है अक्सर हम लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं, हम लोग सोच लेते हैं कि पेड़ के नीचे खेल रहे हैं तो अंडर का यूज़ करते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है। तो आपको याद रखना है किसी चीज़ के नीचे, ठीक है, अंडर द ट्री बिल्कुल खेला जा सकता है, अंडर द ट्री यानी कि पेड़ के नीचे। ठीक है, ये रहा पेड़ और इसके नीचे लोग जो है छाँव नीचे खेल रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल खेला जा सकता है, अंडर द ट्री बिल्कुल राइट है। बट यहाँ पर इसने क्या लिखा, शेड लिख दिया, छाँव। तो अब ये बताइए कि इसका एक छाँव बन गया, एक बाउंड्री बन गई, पेड़ की छाँव की जो है शेड की एक बाउंड्री बन गई, और उसके अंदर खेलेंगे लोग, तो बाउंड्री के अंदर होने के सेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, तो इनका उपयोग करते हैं, तो इन द शेड का यूज़ करना है आपको। ठीक है, इन द शेड ऑफ द ट्री, यहाँ पर इन इसका राइट आंसर होगा, ना कि अंडर। ठीक है, ए नंबर इसका राइट आंसर है। बट यहाँ पर शेड नहीं लिखता, केवल ट्री लिख देता, तब वहाँ पर हम बिल्कुल अंडर का यूज़ कर सकते थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद का 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। और इस क्लास का पीडीएफ जो है वो चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। मेंबर बनने के लिए आपको यूट्यूब को ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन होने के बाद आपको कम्युनिटी सेक्शन में स्पेशली मेंबर के लिए एक अलग सेक्शन रहेगा, जिसमें बहुत सारे पीडीएफ का लिंक जो है आपको पासवर्ड के साथ मिल जाएंगे, जहां पर पीडीएफ में आपको आंसर्स भी रहेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट का क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल प्रिसाइडेड ब्लैंक द मीटिंग यस्टरडे, तो प्रिंसिपल ने क्या किया, प्रिसाइड किया, यानी कि अध्यक्षता की, किस चीज़ की, मीटिंग की, कब, कल। तो किसी चीज़ को जब हम लीड करते हैं, क्या करते हैं, लीड करते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, या उस चीज़ को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, या सुपरवाइज करते हैं, सुपरवाइज।
तो किसी चीज़ को लीड करने, कंट्रोल करने या सुपरवाइज करने के सेंस में यदि आपको प्रेसाइड वर्ड मिलता है तो प्रेसाइडेड के साथ आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या यूज़ करना पड़ेगा, ओवर का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रेसाइडेड ओवर द मीटिंग या प्रेसाइडेड ओवर या फंक्शन या सेशन, कोई भी चीज़ को प्रेसाइड कर रहे हो, लीड कर रहे हो, अध्यक्षता कर रहे हो, तो प्रेसाइड वर्ड के साथ हमें फिक्स्ड प्रीपोजिशन ओवर का उपयोग करना है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये रहा 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।